तो कान्हा और मैं आज से 2 दिन पहले एक वेडिंग में मिले थे। और उस टाइम पर हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन किया था पॉलिटिक्स के ऊपर। और मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ था जिस तरह से कान्हा ने जो मेरे कंसर्न्स थे, मेरे डाउट्स का उनका जब जवाब दिया। तो मुझे लगा कि हमको एक पॉडकास्ट मिलके बनानी चाहिए। कान्हा को मैं ऐसे बचपन से जानता हूँ और अभी रिसेंटली वो लोकल पॉलिटिकल सीन में काफ़ी ग्रो किया है उसने अच्छे से। और अभी वो सोशल मीडिया प्रभारी है बीजेपी के लिए इंदौर का। तो मैं एक बार चाहता हूँ कि कान्हा, एक बार तू अच्छे से अपना इंट्रो दे दे, जितने भी लोग देखने वाले हैं। तो नमस्कार सभी को। मैं ऐश्वर्य धवन, इंदौर महानगर सोशल मीडिया प्रभारी संत बालीनाथ मंडल, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2। तो ईशान ने ऐसे बताया, ईशान और हम बचपन से काफ़ी पुराने फ्रेंड्स भी हैं। तो 1-2 दिन पहले अभी हम शादी में मिले, तो हमारी राजनीति संबंधित कुछ बातें हुई। तो ईशान ने बोला अपने को पॉडकास्ट शूट करना चाहिए। तो आज हम ईशान के स्टूडियो पे पॉडकास्ट शूट करने आए। तो शुरू करते हैं हम। ईशान, क्या आपके डाउट्स आप तो पूछ देखो, सकते हैं? सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत एक नॉन कन्वेंशनल चीज़ है। बहुत कम लोग सोचते हैं पॉलिटिक्स में घुसना। तुझे किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि तू एक नेता बनने पड़ा हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं। पहली चीज़ तो एक एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि अपने को उस काम में करना है। जैसे अपन अब किसी क्लब जा रहे हैं, तो अपने क्लब के आस-पास के लोग कोई भी गेम्स खेल रहे हैं, जैसे क्रिकेट क्लब हो गया। अब अपन देखने भी जा रहे हैं, तो अपना आज नहीं तो कल मन होगा ही होगा कि अपने को क्रिकेट खेलना चाहिए। भई इतने लोग खेल रहे हैं, तो अपन भी खेलें। हम्म। और कुछ अच्छी चीज़ें ये है कि लोग काफ़ी अच्छे से मतलब ट्रीट करते हैं। और उसके बाद लोगों की सेवा करने में जो मज़ा है, वो किसी चीज़ में नहीं है। तो बस इसलिए मैंने भी सोचा कि अपने को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और ऐसी कुछ खास वजह तो नहीं है। मतलब बेसिकली जो तेरा बैकग्राउंड था हाँ, उससे तू इंस्पायर होके। हाँ, बैकग्राउंड से इंस्पायर होके मैं। ठीक है। अभी जैसे तू अपनी पोस्ट के बारे में भी थोड़ा सा बता दे कि तू अभी तेरा एग्जैक्टली क्या करता है वहां पर, वो भी थोड़ा बता दे। अभी मैं संत बालीनाथ मंडल, इंदौर महानगर सोशल मीडिया प्रभारी ऐश्वर्य धवन मेरा नाम है। मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो सोशल मीडिया हैंडल का मेरा काम है, जो भी जैसे अब पार्टी का जो भी प्रोग्राम्स होते हैं और जो भी चीज़ें चलती है पार्टी में, तो उसका ओवरऑल अपडेट देना लोगों तक। तो ज़मीन से जुड़े रहना हमारा बस यही काम है। तो जैसे अब तूने बताया कि जो तेरा बैकग्राउंड था उसने तुझे तुझे इंस्पायर किया टू जॉइन पॉलिटिक्स। हाँ। अब जो बहुत एक नॉर्मल, एक काफी चल रहा है ट्रेंड बोल सकते हैं कि जो अपने सिटी में जो थोड़े लोअर गरीब लोग होते हैं, उनको लगता है कि मैं पॉलिटिकल रैली में जाऊंगा, गाड़ियां पे हॉर्न बजा बजा के हाँ। घूमूंगा, तो मैं भी उसके अंदर एक अच्छी पोजीशन गेन कर सकता हूँ। हुँ। तेरा इसके ऊपर क्या कहना है? पहली चीज़ तो पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा गरीब-अमीर कुछ ऐसा होता नहीं है, ठीक है? पॉलिटिक्स में पार्टी के लिए, जिस भी आप पार्टी के लिए कर रहे हो, कोई भी पार्टी, उसके लिए काम करना ज़रूरी है। आप कितना काम कर रहे हो वो मैटर करता है। और काफ़ी पैसे वाले लोग भी आते हैं, काफ़ी गरीब लोग भी हैं। मैंने देखा है काफ़ी गरीब-गरीब, छोटे-छोटे जो कार्यकर्ता है आज पार्टी में बड़ी-बड़ी पोस्टों पे है। तो ऐसा नहीं है मतलब गरीब-अमीर। और ये जो आजकल के युवाओं ने ये सब बना लिया है कि रैली में जाके पॉलिटिक्स करना या फिर लोगों को उस तरीके से ट्रीट करना, परेशान करना। हम्म। तो ये सब तो चीज़ें सुधरना चाहिए। इनसे पॉलिटिक्स का कोई लेना-देना नहीं है, वो सिर्फ़ अपने मनोरंजन के लिए, अपने मज़े के लिए आते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है बाकी तो। तो तेरे हिसाब से ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से इतना सारा यूथ, खासकर जो कि अनएम्प्लॉयड है, हाँ, वो भीड़ लगा के रैलीज में जाते हैं? और एक्चुअली होता ऐसा है ना कि पॉलिटिक्स मतलब पावर। ठीक है। तो हर एक मतलब एक टीन एज होती है जो उसमें सभी को पावर चाहिए। अब मैंने भी यही सोचा, मैं 15-16 साल का था, तो मैंने भी सोचा था कि अपन ठीक है, मैं भी बहुत रैलियों में गया हूँ। मैं मतलब हर जगह जहाँ रैली होती थी मतलब वहाँ जाता था, दोस्तों के साथ जाता था, तो भीड़ इकट्ठी ये वो, तो एक वो हर एक युवा को पावर चाहिए। हम्म। तो बस वो इसलिए और अपने मज़े के लिए रैलियों में जाता है। हम्म। तो तेरे हिसाब से अभी जैसे कि तूने पॉलिटिक्स अभी ज्वाइन किया है हुँ। और तो काफी टाइम हो गया है देखो, हुँ, हुँ। तेरा पॉलिटिकल करियर जो अभी तक रहा है, उसमें तेरे हिसाब से तेरी क्या मिस्टेक्स रही है अभी तक, और क्या ऐसा चीज है जो कि तू
अगर कोई देख रहा है जिसको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, उसको तू क्या एक मैसेज देना चाहेगा, एक अगर मैसेज हो तो? मेरी मिस्टेक्स तो यही थी कि शुरू-शुरू में जब मैं मतलब मेरे को पोस्ट मिली थी, तो मतलब पहली चीज़ तो पोस्ट 3 साल तक रहती है वैलिड, फिर उसके बाद वापस से नियुक्ति होती है। ठीक है। उसके बाद वापस से नए लोगों को बनाया जाता है, जो पुराने काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो मैं मीडिया प्रभारी था, तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, अब बैकग्राउंड थोड़ा पॉलिटिक्स में अच्छा ही था, पहले से ही सब घर वाले भी काफ़ी जुड़े हुए सबसे। वो मैंने काम नहीं किया शुरू-शुरू में, मैंने सिर्फ़ फिर थोड़े समय बाद मैंने काम करना चालू किया। तो टाइम टू टाइम चीज़ें होती रहेगी तो अच्छा है, क्योंकि टाइम के बाद अगर अपन कुछ भी करेंगे चीज़, तो वो खराब होते जाता है। फिर आपका अच्छा भी वो बुरे में ही काउंट होगा। तो इसलिए टाइम टू टाइम सब करते रहा, फिर धीरे-धीरे चीज़ें सुधरती गई। ठीक है। और अभी पार्टी ने मेरे को वापस से बनाया है, और अभी मैं अपना काम जो भी मेरा दायित्व है, मैं उसको अच्छे से निभा रहा निभा रहे हैं, ठीक है। अभी रैलीज की अपन बात कर रहे थे, और उसमें कि जैसे कि इसमें ज़्यादा लोग होते हैं, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं अधिकतर, उनके पास कुछ काम नहीं होता है। तो तेरे हिसाब से अभी अपने देश में ही, तेरे हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इतना ज़्यादा है, तेरे हिसाब से? पहली चीज़ तो ये रैलियों में जो भीड़ है, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास काम नहीं है। मतलब रैली तो नहीं सिर्फ़ नहीं, 2 घंटे की होती है। रैली की बात नहीं है, मैं बेसिक पूछ रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट इन जनरल तेरे हिसाब से अपने कंट्री में क्यों हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट? अपने वहाँ इसलिए हो रहा है, पहली चीज़ तो ये जो युवा पीढ़ी है सब, मतलब अपनी वाली है जो, हम्म। तो वो आधे से ज़्यादा मतलब 70% सब नशे में लगे हुए हैं, ठीक है? वो 30% में से 15 से 17% जॉब कर रहे हैं, और कुछ बिज़नेस में। ठीक है। बाकी के लोग मतलब काम कर रहे हैं, मतलब छोटी-छोटी जगहों पे भी कर रहे हैं। काम तो छोटा-बड़ा तो क्या, काम तो काम होता है, लेकिन नशा और उसके बाद दोस्ती यारी एक एटमॉस्फेयर। तो पहली चीज़ तो ये सब चीज़ें सुधरना चाहिए कि नशा बंद होना चाहिए। उसके बाद ही हम रोज़गारी की बात करें। अगर आप दिन भर नशा करोगे तो आप कैसे को काम करोगे? कौन सही रखेगा है। आपको? सही है। तो सबसे पहली चीज़ तो नशा हटना चाहिए, नशा बंद होना चाहिए। और तेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग हुँ, पार्टी है, हुँ। उनका यूथ की तरफ, जैसे तूने यूथ की बात की अभी, जैसे अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूथ है, लाइक 60% अपने यहाँ पे यूथ है, गवर्नमेंट की और पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी की हुँ। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके यूथ की तरफ? यूथ की तरफ पहली चीज़ तो ऐसा है कि कॉलेजेस में अच्छे काम, और फिर उसके बाद ये जो आजकल टूर्नामेंट होते हैं, अब तो काफ़ी बंद हो गए। हम्म। पहले तो जब अपन छोटे थे, तो देखते ही थे कि हर जगह क्रिकेट के टूर्नामेंट, फुटबॉल के, तो ये सब चीज़ें चालू होना चाहिए। तो इससे क्या लोगों का माइंड डाइवर्ट होगा। लोग फ्री नहीं रहेंगे तो उनको टाइम नहीं मिलेगा, और उनकी संगति सुधरना चाहिए। अब जैसे 10 लोग हैं, 10 में से अगर 1 नशा करता है, तो कल 2 करेंगे, फिर परसों 4 करेंगे, फिर वो 4 की पूरे 6 को लेके वो 10 की 10 नशा करेंगे। अगर वही उनमें से कोई 4 अगर कोई गेम में हो, कोई बिज़नेस में हो, तो वो उनसे सीखेंगे कि नहीं, हमें ये करना चाहिए। तो सरकार को पहली चीज़ें तो ऐसी करना चाहिए कि युवाओं के लिए कुछ ऐसा करो कि जिससे उनको फ़ायदा हो। हम्म। अब नशा आ रहा है, नशा बिक रहा है, तो उस पे प्रतिबंध करो। सही। कैसे बिक रहा है नशा? जब फर्स्ट ईयर का 12वीं का छात्र नशा लेने पहुँच जाता है, तो पुलिस उस नशे को पकड़ने नहीं जा सकती। हम्म। पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। फिर पुलिस को पकड़ना चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए, और जो भी बड़े लोग हैं इसके पीछे इन्वॉल्व है, उनको भी पकड़ना चाहिए। सब खुलेआम बिक रहा है। मतलब अभी कोई भी गली के बच्चे से पूछ लो आप कि कहाँ नशा मिलता है, कोई भी बता देगा आराम से, क्योंकि वो इतना ईज़ी हो गया है ना तरीका। बिल्कुल सही। तो मतलब तेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट की अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स यूथ, जो भी नशे हो रहे हैं, जो भी ड्रग्स हो रहे हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, वो तेरे हिसाब से यूथ में बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं एट ए लो एज, तो तेरे हिसाब से उनको स्टॉप करके, वो उनको मतलब जितने भी इसमें माइंड डाइवर्ट करना चाहिए। एलिज्ड हैं, हुँ। हाँ, उनको भी मतलब पकड़े। अपन पर ये नहीं या चल रही कि मतलब 50 करोड़ युवा है तो 50 करोड़ को क्रिकेट खेलने लगा दो। अपन ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें करो जिससे माइंड डाइवर्ट हो। समझ गया। अपने हमारे जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी, हम्म। तो उनके अभी मतलब उनने अभी कुछ ही समय पहले मैराथन कराई थी इंदौर, हम्म। तो उसमें काफ़ी युवा थे। तो ऐसी चीज़ें चलती रहेगी तो लोगों का माइंड डाइवर्ट होते रहेगा। बिल्कुल सही। अब नशा मिलना इतना ईज़ी हो गया है कि पूरा युवा उसी में डूबा हुआ है। खाना तेरी बात बिल्कुल सही है।
पर इसमें मैं एक जो है, एक जो अंडरलाइंग जो एक डार्क सीक्रेट है, सीक्रेट क्या बोलेंगे, एक जो रियलिटी है इसकी, डार्क रियलिटी, वो ये है कि जितने भी नशे वाली चीज़ें हैं, तूने एक बात बोली थी कि जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस है, उनको इस सब के पीछे जो कोई है उसको पकड़ना हाँ, चाहिए। पर जब फाइनली हम देखते हैं तो इस सब के पीछे कोई नेता ही निकलता है जिसका थोड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, और ये बिल्कुल सच बात है, सबको बिल्कुल पता है। सच बात है। तो ये तो थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो चुकी है, इसमें तो क्या बोलना चाहेगा? ऐसा है कि नशा एक ऐसी चीज़ हो गई है जो लोगों को सिर्फ़ उन्हीं को नहीं, उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिए। तो उसके पीछे कितना ही बड़ा हाथ हो मतलब इंडिया में जितने भी नेता हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, वो सारे तो खराब नहीं है। उनमें से कुछ खराब है जो ये सब चीज़ें करा रहे हैं। अब ये आ कहाँ से रहा है, इसका सोर्स बंद होगा ना, उसके बाद ये चीज़ें बंद होगी। अब अपन ऐसा नहीं बोल रहे कि कल जाओ, कल पुलिस जाए, उनको गिरफ्तार कर लो। सिर्फ एक को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। अब बिल्कुल सड़क पे आके सरकार को इसके बारे में काम करना पड़ेगा नशा रोकने के लिए। ठीक। नशा बंद का एक अभियान हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी भी चला रहे हैं, बढ़िया। काफ़ी समय से, ठीक है। और असर भी काफ़ी है उसका। तो जैसे कि अभी पुलिस ने भी ड्रोन से आजकल लोगों को पकड़ना चालू करा है। जो छोटी-छोटी ग्राउंड्स और उसमें है तो नशे के लिए ड्रोन से पकड़ रहे हैं आजकल। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही है, बाकी और इस पे काम होना चाहिए। तो अभी जो हम बात कर रहे थे उससे रिलेटेड मेरे को बात याद आई है, हुँ। जो कि है इसी बारे में। मैंने तेको बताया कि अंडरलाइंग जो प्रॉब्लम होती है, दैट इज ऑलवेज अ गैंगस्टर। तो तेरे सामने गैंगस्टर मतलब एज अ पॉलिटिशियन हु हैज क्रिमिनल बैकग्राउंड, तो तेरे हिसाब से जितने भी गैंगस्टर्स होते हैं उनका पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस कितना होता है और क्यों होता है? मतलब हम यूजुअली ऐसा क्यों देखते हैं कि पॉलिटिक्स में जितने भी लोग हैं, जितने भी क्या मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनली इन्वॉल्व्ड होते हैं, ऐसा क्यों है हाँ, पॉलिटिक्स में? पहली चीज़ तो पॉलिटिक्स मतलब मैंने पहले भी बताया वो पावर। तो अब किसी भी बंदे के पास पावर होगी, तो उस पावर का उसको यूज़ कैसे करना है? अब उसके पास जो आस-पास के लोग हैं, अब जैसे कि ईशान अपन काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, ठीक है? आप पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छे लेवल पे आ गए हो। अब मैं क्या सोचूँगा कि मेरा एक फ्रेंड है वो पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छा है। तो मैं लोगों को मार रहा हूँ, कूट रहा हूँ या फिर मैं जेल में हूँ और वहाँ से भी कुछ चला रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मतलब सब धीरे-धीरे बढ़ते जाती है, ऐसा। तो वही लोग थोड़े समय बाद गैंगस्टर्स कहलाने लग जाते हैं, ठीक है। अपना गैंग बना के। अभी तूने एक नाम लिया कैलाश विजयवर्गीय जी का, हुँ। जो कि इंदौर के सबसे फेमस नेता हम जिनको बोल सकते दौर के नहीं, इंडिया के सबसे अच्छे अभी तो हैं और आगे भी रहेंगे वो तो हैं। ऐसे। नहीं मतलब ऐसा, वो ऐसा नाम है जो इंदौर में हर कोई जानता है जिनको। हाँ, मध्य प्रदेश में उन्हें हर कोई जानता है, ऑल ओवर इंडिया में ही जानता है। और तू, जो मैंने देखो देखा भी, तू भी उनके साथ क्लोजली काम कर चुका है, तो तेरे हिसाब से उनके बारे में बेस्ट चीज क्या है? सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि मतलब जो भी काम कर रहे हैं, पहले तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, वो जो भी काम कर रहा है वो उसका परफेक्ट ही करेगा। उसका काम कभी खराब होगा ही नहीं, और जिसका खराब होता है उसको खुद पार्टी हटा देती है। पर ऐसा तो नहीं, हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे हुँ। इनकंसिस्टेंसीज आती हैं कई बार, क्योंकि हर काम अगर तेरे हिसाब से अगर सब बीजेपी परफेक्ट का। नहीं होता, लेकिन 70% होता है। और बीजेपी में ऐसा है कि यहाँ पैसा नहीं चलता, यहाँ हम्म। काम चलता है कि आप काम कितना कर रहे हो। और कैलाश विजयवर्गीय जी की मेरे को ये बात बहुत पसंद है कि उन्होंने नशा मुक्ति अभियान चलाया है। उसके बाद वो हिंदुत्व के लिए भी बोलते हैं, लगातार बोलते हैं। तो बस उनकी ये काफ़ी बातें बहुत अच्छी लगती है। हम्म। पर अभी जैसे अभी अपन बता रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं इंडिया में बैठ के इंडिया के बारे में। हुँ। अभी ऐसा बहुत ट्रेंड नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जैसे ही उनके पास थोड़ा सा पैसा आता है या फिर उनको जैसे ही डिग्री मिलती है, वो पहला मौका देख के इंडिया को छोड़ के भाग जाते हैं। और उनके भी तरफ से वो गलत नहीं है। अब ये चीज़ें बदल गई है। ये चीज़ें होती थी 2020 के पहले-पहले काफ़ी चीज़ें थी कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं उसके बाद कनाडा, यूएस कहीं भी मेरा इधर-उधर। बात बात वो है कि इसके मैं तेको प्रॉब्लम बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, और अभी भी बल्कि बढ़ ही रही है। हुँ। नहीं बढ़ नहीं रहा, अब कम हो गया है। पहली चीज़ तो इंडिया में एजुकेशन पहले था ही नहीं, सिस्टम ही नहीं था ना।
कि किस सिस्टम से चलना है। कॉलेजेस इतने हाई-फाई हो गए, स्कूल्स हो गए, तो बच्चों को बाहर जाने की, जॉब करने की मैं तेरे इंटरनेशनल को बता काफ़ी देता हूँ कि कंपनियाँ हैं। बेसिकली ऐसा क्यों लोग सोचते हैं, क्योंकि देख हुँ, अभी जो है पहली चीज तो जो रुपीज है डॉलर के सामने जमीन पे गिर जाए 90। बिल्कुल। उसके अलावा एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है हुँ, अपने देश में। हुँ, गवर्नमेंट स्कूल्स तो तेरे को पता ही है, उधर टीचर्स को कुछ नहीं आता है ना। रोड्स में पॉट होल्स हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो उसका कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो बेसिकली एक नॉर्मल आदमी ये सोचता है कि यार भाई मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ, है ना, मैं हर चीज़ पे जीएसटी भर रहा हूँ, हुँ, प्रोडक्ट्स पे मैं अपनी इनकम का 30% दे रहा हूँ, 25 मतलब 15 से लेकर 30-35% में दे रहा हूँ। और फिर भी जब मेरे को यार बेसिक चीज़ें, मेरे को हेल्थ केयर तो गवर्नमेंट हेल्थ केयर भी नहीं मिल रही है, सड़कों पे चलने लायक नहीं है, में एयर क्वालिटी बहुत खराब है, एजुकेशन गवर्नमेंट का खराब है, प्राइवेट स्कूल पैसा ले लेते हैं अनशंड, प्राइवेट हेल्थ केयर अनशंड पैसा ले लेता है। तो उनका ये कहना है कि यार जब मैं इतना अगर टैक्स दे रहा हूँ तो मैं दूसरी अच्छी चीज़ क्यों डिजर्व नहीं करूँ, और इसीलिए वो देश छोड़ के चले जाते हैं। ईशान देखो आपके सवाल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं उनका आंसर काफ़ी अच्छे से देना चाहूँगा। आपने पहले बोला हेल्थ, तो हेल्थ के हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड निकाला है, 5 लाख तक का इलाज फ्री है। आप कार्ड बनवाओ, आप किसी भी हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड चलेगा ही चलेगा। दूसरी चीज़ कि प्राइवेट स्कूल्स है और इनका है तो इनका एक अलग फंडा है। सरकारी स्कूल्स में अब बहुत सुधार आ गया है पहले के मुकाबले। पहले जैसे पेंट नहीं होता था, बेंचेस नहीं थी, अब बेंचेस अच्छी है, पूरा स्कूल पेंटेड है। उसके बाद टीचर्स भी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, तो धीरे-धीरे चीज़ें सुधर रही है। देश काफ़ी पीछे था। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, तो उसके बाद से मतलब उसके 2-4 साल बाद से ही देश में काफ़ी सुधार आने लगा। बाकी जो 70 साल से जो सरकार चला रही थी हम्म। देश को, तो वो मतलब अपन कुछ कुछ देशों के तो अपन आज भी मतलब काफ़ी समय पीछे हैं। जैसे चाइना है, अमेरिका है, तो उनसे अपन काफ़ी पीछे हैं अभी भी। बहुत ज़्यादा पीछे है। हाँ, लेकिन पहले के और अभी के मुकाबले में अपन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है देश को अपने। आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो धीरे-धीरे चीज़ें सुधर रही हैं। और सड़कें तो हमारे नितिन गडकरी जी है, वो कर ही रहे सड़कों का काम। काफ़ी अच्छी सड़कें बना रही है। ठीक है, मतलब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मुझे सैटिस्फैक्टरी आंसर मिला इस क्वेश्चन का, पर ऑनेस्टली बताऊँ तो, पर कोई बात नहीं, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ काफ़ी वायरल की थी हुँ। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने हाँ, वोट चोरी के ऊपर, हाँ। जो कि अगर वो बात सच है हुँ, तो एक बहुत ज़्यादा सीरियस एक इशू है ये, अगर अभी रूलिंग पार्टी ने किया है तो। और उन्होंने बहुत एविडेंसेस भी दिखाए जिससे ये बहुत कन्विंसिंग भी है कि वोट चोरी हुई है। तो तेरे हिसाब से ऐसा क्या, तेरे इस पर तेरा इस चीज़ पर क्या ओपिनियन है, मुझे ये बता। पहली चीज़ तो सबसे झूठी बात है वोट चोरी। अच्छा। अगर आपसे कुछ हो नहीं रहा है तो आप दूसरों को ही बोलोगे कि भैया तेरी वज़ह से मेरा सब हुँ, बिगड़ा है, हुँ। ठीक है? और उसके बाद वोट चोरी की बात है तो बिहार में एक विधायक है उनका मुझे नाम अभी याद आ नहीं रहा, वो 30 वोटों से आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक। अच्छा, अच्छा। तो 30 वोट अगर वोट चोरी होती है तो 30 वोट ऐसे ही चोरी हो जाते वो तो। हुँ, तो ये सब फालतू की बातें हैं। काम किया नहीं है कांग्रेस ने और उसका पछतावा उनको हो रहा है और आगे 25 साल तक होगा अभी तो। बिल्कुल सही है। अभी जो पॉलिटिकल जो कल्चर है हुँ, अपने यहाँ का, जो तूने वोट चोरी वाली बात बोली, हुँ, वो ठीक है, तेरा मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू है, पर वो काफ़ी कन्विंसिंग था जितने भी उन्होंने एग्जांपल दिए। और ये भी है कि जो मास मीडिया है वो इस चीज़ को कवर नहीं कर रही है। और मेन बात ये है कि उससे अपन मीडिया पर आ जाते हैं, जैसे तू भी मीडिया प्रभारी ही है। लोग बोर हो गए ये चीज़ें सुन-सुन के। अब लोगों को क्या है कि नया चीज़ चाहिए और की बात नहीं है, और इसकी मीडिया ने कवर ही नहीं किया, तो मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो मीडिया के ऊपर है। अभी जैसे तू भी मीडिया प्रभारी है वहाँ, तो मीडिया का मेरा ये कंसर्न अभी सबसे ज़्यादा है कि अभी जितनी भी मीडिया है हुँ, वो बीजेपी से और रूलिंग पार्टी से कभी भी सीरियस क्वेश्चंस और जो भी कंसर्निंग क्वेश्चंस रहते थे सोसाइटी, वो नहीं पूछती है। और वो कौन-सा मीडिया ऐसा? पिछले पिछले और क्या कुछ, ऐसे क्वेश्चन्स नहीं पूछे आप मैं मुझे आपको बताओ? बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हुँ, जो अपने अभी जिसको अपन गोदी मीडिया भी करके बोला जाता है, जिसको जैसे अपना आज तक हो गया, ये रिपब्लिक टीवी, ये दो है जो मेरे को एग्जांपल अभी टॉप ऑफ द माइंड याद आ रहा है। एक जिसमें है अंजना, उनका शिप शायद रिपोर्टर का नाम है। मैंने उनकी ऐसी कितनी क्लिप्स देखी हैं जहाँ पे वो
क्लियरली पार्शियल आपको नजर आती है टुवर्ड्स बीजेपी। तो तेरे हिसाब से क्या ये मेरा एक मिसकंसेप्शन है? क्या है तेरे हिसाब से मेरी ऐसा एक है ना वो है? कि आज के समय में कांग्रेस ने लोगों को ऐसा बता दिया है कि जो भी हिंदुत्व के लिए बोलेगा, जो भी बीजेपी के अच्छे के लिए बोलेगा हम्म। और जो भी सच बोलेगा, उसको झूठा बना दो। हम्म। उनने मेन चीज़ तो ये कर दी है कि मतलब आदमी अगर आप सच बोल रहे हो हम्म। और आपके सामने उनने अगर लोगों को बोल दिया कि नहीं भैया ये झूठ है, हम्म। तो आप भी मानोगे झूठ है। सही। अगर आपको 50 लोग बोलेंगे कि वो मीडिया ही झूठा है, उसको बीजेपी ने गोद ले रखा है उस मीडिया को, हम्म। तो वो बात नहीं है। वो सही है, बिल्कुल उनकी न्यूज़ भी सही आती है और सही का ही साथ साथ दे रहे हैं ना वो लोग तो। उसके ठीक। पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने तो बिल्कुल मीडिया को गोद ले रखा था। अच्छा अच्छा। तभी आपने सुना है कि कोई बम ब्लास्ट हो रहे, देश में हो रहे, कितनी कम हो गई ये सब चीज़ें। हो रही है, बाकी कम हो रही है। धीरे-धीरे बहुत खत्म ही हो गई है लगभग। ठीक है। बम ब्लास्ट की तूने बात की भी, तो थोड़े दिन पहले अभी एक दिल्ली में ही हुआ था हुँ, बम ब्लास्ट। हाँ। देखो क्या उस बारे में तू अपना एक ओपिनियन शेयर कर सकता है, वो क्यों हुआ और कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है आगे? पहली चीज़ तो बहुत मतलब वो सुनते ही एकदम दिल दहलाने वाली खबर थी कि हम्म। उसमें काफ़ी लोग मरे, काफ़ी लोग इंजर्ड हुए। तो बम ब्लास्ट जैसे जब हुआ था, तो लोगों ने मतलब ऐसा बना दिया कि बीजेपी की सरकार फेल हो गई, उसने करा नहीं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भैया 1300 किलो जो उन्हें बरामद किया था, हाँ, ब्लास्ट एक्सप्लोसिव्स हाँ, एक्सप्लोसिव्स। एक्सप्लोसिव, तो 1300 किलो बहुत बड़ा अमाउंट बहुत होता है। बड़ा अमाउंट है। और फिर दूसरी जगह उनने फिर 2200 किलो किया। तो ये मतलब सरकार की एक बहुत बड़ी जीत है कि इंडिया के लिए कि पहली बार देश में इतना बड़ा एक तो आ गया है, उसके बाद ये कहाँ छुपा हुआ था। और मतलब रिसर्च लोगों ने की है तो बताया जा रहा है 50 साल से इंडिया में ही है। हम्म। तो पकड़ लिए चीज़ें और धीरे-धीरे चल रही है अभी भी। और उसमें जो लोग मरे हैं तो उनके तो सुन के ऐसा लगता है कि एकदम चलते-फिरते बम ब्लास्ट हो गया और लोग मर गए, कुछ लोग मिले ही नहीं। तो मतलब ये टेररिज्म हाँ, हुआ था हाँ। उस टाइम पे? इन्हें लोग सपोर्ट कैसे करते हैं मेरे को तो वो समझ नहीं आता हम्म। कि लोग इस इन चीज़ों को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? सपोर्ट कौन कर रहा है? कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं। बॉम्ब ब्लास्ट वालों को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे? अब मैं आपको बताता हूँ जैसे अ, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ ईज़ी। अपन ने जैसे कई लोग हैं, तो लोगों को काम क्या हो गया है कि पहले तो धर्म इनकी बातें, ठीक है? 2 धर्म को मतलब लड़वा के खत्म करना, बिल्कुल सही। ठीक है? अब उनके बीच में जो लोग हैं, हम्म। अब उनने इतने बाहर के देश वालों को ऐसी पनाह दे दी है कि ना अपन आप पहचान सकते हो ना मैं। हम्म। आपका किराएदार बांग्लादेशी होगा, आप पहचान ही नहीं पाओगे, वो इतना इतना ट्रेंड है। अगर वो पाकिस्तानी होगा तो इतना ट्रेंड है कि वो आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे। तो ये सब चीज़ें अपने ही लोगों में अपने ही सब हो रहा है ये। तूने अभी बहुत अच्छी बात मेरे को अभी लगी, तूने बोला एक दो धर्मों को लड़ाने में लगे हो, और जबकि ये मैं अपनी आंखों से देखा है बहुत बार, हुँ, स्पेशली विद बीजेपी, जब भी उनसे डेवलपमेंट की बात की जाती है आगे की, तो सब चीज़ें हटा के, डेवलपमेंट हटा के, उनका जो मेन आर्ग्यूमेंट का जो पॉइंट होता है दैट इज हिंदू एंड मुस्लिम। ये मैंने देखा है बहुत बार, नोटिस हुँ, भी किया हुँ। है मैंने, जो न्यूज़ के डिबेट्स होते हैं उसमें। तो तेरे हिसाब से क्या ये सही है? देखो, ऐसा है कि बीजेपी काम कर रही है वो तो सभी लोग देख रहे हैं। हम्म। मतलब हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, सड़कें बन रही है। बस मेन मुद्दा बीजेपी का यही है कि जब 2 सीट थी, तब भी हमको राम मंदिर चाहिए था और आज हमारी भले ही 200 सीट भी हो, तो भी हमको राम मंदिर चाहिए। तो लोगों को बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम राम मंदिर से, लोगों को प्रॉब्लम अपने भगवान से। तो क्यों एक है? चीज़ पता नहीं बस है उन्हें, उनको सिखाया ही वो है। अब जैसे अपने दादाजी थे, ठीक है? तो उनने अपने पापा को सिखाया, अपने हम्म। पापा ने अपने को सिखाया। अब अपन अपने बच्चों को वही सिखाएँगे जो अपन सीखते हुए आए। बिल्कुल सही है। तो बस बातें वही हैं और ऐसा नहीं है सभी लोग खराब हो, कुछ 20-30% लोग ऐसे हैं कि उनने पूरा अपनी एक कौम को खराब करके रखा है। जैसे मुस्लिम्स में लोगों ने उन्हें जिहादी बोलना चालू करा। मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं मुस्लिम, तो सब तो नहीं खराब होंगे। हम्म। उसमें से कुछ ऐसे खराब है जो अपनी कौम का, अपने ये सबका नाम खराब अपमान कर रहे हैं। मान कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो मेरा जो एक क्वेश्चन है, चलो ये वाला तो तूने बहुत बढ़िया, मेरे को अच्छा लगा, सेटिस्फैक्ट्री आंसर। हुँ, ये वाला तो मेरा जो क्वेश्चन है अगला, वो इसी से रिलेटेड है
कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है हाँ उसमें यूजुअली ये नोटिस किया गया है कि यूजुअली मेरिट के ऊपर जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं हाँ। या फिर जो पर्सनल लॉयल्टी रहती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको देते हैं। मैरिट क्या मैरिट? मेरिट मतलब कि उसका जैसे मेरिट, यार मेरिट को कैसे हिंदी में बताऊंगा। मेरिट मतलब क्वालिफिकेशन उस आदमी की, मतलब क्वालिफिकेशन नॉट एजुकेशनल बट जितना उसकी औकात, मेरिट मतलब औकात उस तरह से। एक व्यक्ति की औकात से ऊपर, मेरिट से ऊपर उसके, हम्म। मेरिट का मतलब औकात भी नहीं बोलेंगे पर वही कि मेरिट के ऊपर वो पर्सनल अपने रिलेशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है और क्या ये सही भी है? क्या पॉलिटिक्स की नींव यही है, व्यवहार, हाउ यू इंटरेक्ट विद अदर्स, क्या ये ऐसा है कुछ? नहीं, ये सब तो सिर्फ बोलने की बातें हैं। ठीक है। पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ है नहीं। पॉलिटिक्स अगर आपको जैसे शुरुआत करनी हो, जैसे आपने बताया कि लोगों के साथ व्यवहार और ये सब चीजें। नहीं, मैं पार्टीज के इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ इस समय। जो अंदर, जैसे कि पार्टी के अंदर हाँ दो लोग हैं, हाँ, दो लोग। एक तेरा दोस्त मैं हूँ और एक ये रोहित है। मेरे को तू जानता है पर रोहित मेरे से ज़्यादा स्किल्ड और टैलेंटेड है, तो यूजुअली तो मेरे को प्रेफरेंस देगा। हाँ, वो मेरा क्वेश्चन है। तो पार्टी का अंदर का तो देखो, अपने को अभी काफी नॉलेज इतना तो है नहीं भाई, पार्टी का नॉलेज। ठीक है, अपन बाहर बाहर की बातें बता सकते हैं, और इतनी इंटरनल बातें अपने को पता भी नहीं होती है। जो दो लोग साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं, उन्हीं दो लोग मतलब निजी मामला रह सकता निजी है। मामला होता है, तो उसमें बात ना करें तो काफी अच्छा है। हम्म। जो मेरा अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा मुझे फैसिनेट करता है। हम्म। तेरे हिसाब से अब जैसे तो सोशल मीडिया प्रभारी है, तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा हम्म। सा मैं समझाने में थोड़ा टाइम लूंगा। अभी आने वाले टाइम में जितना भी, अभी 2021 के बाद, कोविड के बाद सब लोग फोन्स में 3 दिन भर स्क्रॉल करते हैं, 3 दिन भर रील स्क्रॉल करते हैं, और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया एप्स, इंस्टाग्राम जैसी, उनको वो दिन का 20 से 30% ऑफ देयर लाइफ दे देते हैं, हाँ रोज के 3-4 घंटे कम से कम। ठीक है। और सोशल मीडिया के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो अपना जैसा चाहे वैसा पीआर करवा सकती है। अगर मैं सोशल मीडिया में खोल के देखूंगा आज, अगर 10 लोग बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं तो मेरे भी अंदर धीरे धीरे बन रहा है कि हाँ दीदी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है वो है। तो तेरे हिसाब से सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है किसी इंसान के रेपुटेशन के लिए, स्पेशली अ पॉलिटिकल नेता? पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा ईशान, की जैसे अपना पॉलिटिक्स है, हम्म। तो आपको पता है पॉलिटिक्स क्या है? बताओ। क्या है पॉलिटिक्स? बताओ बताओ। आप मेरे को, मैं आपसे पूछता हूँ, आप इतने क्वेश्चन पूछा, आप मेरे को एक आंसर दो, पॉलिटिक्स क्या है? राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति, एग्जैक्टली, कि राज की नीति, राज करने के लिए क्या नीति जरूरी है। वो तो सिर्फ एक बता दिया है, राजनीति का पूरा मतलब क्या है, वो किस बेसिस पे राजनीति चलती है। देखो बेसिकली तो पॉलिटिक्स का इधर मेरे हिसाब से तो ये मतलब है हाँ। कि जो पॉलिटिकल लीडर होता है इसका काम होता है सबकी सेवा करना, हम्म। है ना? बस। पॉलिटिक्स का मतलब यही है कि लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना, बिल्कुल। और दूसरी चीज की अपने लोगों को समझना। ठीक है। सबसे बड़ी चीज की नेता वही है जो अपने लोगों को समझेगा, अपने लोगों से जुड़ा हुआ है। रिप्रेजेंट करेगा जिनको। हाँ। काफी ऐसे नेता हैं इंदौर में कि जो मतलब लोगों से, वो नेता है लेकिन उनको लोग नहीं पहचानते। वो लोगों को देखते हैं और मुंह घुमा के निकल जाते हैं, तो काफी सारे ऐसे भी नेता है। तो राजनीति का असली मतलब ये है कि लोगों की सेवा, लोगों को समझना, लोगों के बारे में जानना, उनके साथ नीचे जमीनी स्तर पर राजनीति करना, वो होती है मेन पॉलिटिक्स। ठीक है। ये जो मेरे तो आजकल का जैसे जो यूथ है, काफी सारे नेता है। अब छोटी से छोटी पोस्ट मिलने पे, जैसे कोई बता, तो पैसे वाले बच्चे, ठीक है, तो मैंने पोस्ट दे दी थी पार्टी, अब वो किसी के थ्रू ले लेते हैं, कि घर वालों को बोल के कोई भी बड़े नेता के थ्रू ने पोस्ट ले ली। अब वो ले लेते हैं 50-55 लाख की कार, उस कार पे लिखवा लेते हैं महाकाल। हम्म, ठीक है। उसके बाद वो पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में हवाबाजी सायरन लगाएंगे, घूमेंगे, वो दिखाएंगे सोशल मीडिया पे डाल सोशल मीडिया पे दिखाएंगे। तो उनसे जो देख के जो दूसरे बच्चे हैं, जो मतलब ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो भी सोचते हैं कि हम भी राजनीति में आएंगे और राजनीति से हमको ये चीजें मिलेगी। के। जबकि राजनीति से कुछ मिलता नहीं है, और बल्कि राजनीति में अपना तन मन धन सब लगाना पड़ता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। तो ये सब चीजें सब
जो सोशल मीडिया का आपने पूछा उसका आंसर तो मेरे हिसाब से यही है। एक बात तो मैं बिल्कुल एग्री करना चाहता हूँ कि जो जितने भी लोग होते हैं जो जॉब करते हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं, हाँ, जो कॉलेज जाते हैं, उन सब वो सब क्या दिन भर नेताओं को गाली बकते हैं हाँ, बिल्कुल। कि अरे यार ये तो साला चोर है, ये हाँ, तो बिल्कुल। वहां पे अपने पावर का मिसयूज। पर एक बात जो मैं सबका मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई पॉलिटिक्स में आपको 24 घंटे में इसको दिखता हूँ माना को, आपको इसमें 24 घंटे काम करना पड़ता है। और पॉलिटिक्स जो एक नेता अच्छे लेवल पर पहुंचा है उसमें बहुत घिसी है, बहुत घिसी, मतलब तुम सोच भी सकते उतनी घिसी, और तब जाके ईशान, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर पार्षद भी कोई बन रहा है हम्म तो उससे पूछो आप जाके कि वो पार्षद कैसे बना है। हम्म कोई भी पॉलिटिक्स में पद लेना कोई हलवा थोड़ी ना है कि वही जाओ और ले लो। हाँ मतलब अपने 24 में से 20 घंटे अपने को देना पड़ता है। बिल्कुल। उसके बाद अपना काम भी अलग करना पड़ता है। और काफी सारे तो ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल से इसमें जुड़े हुए हैं और अभी तक काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और भी पुराने लोग हैं, मैं तो जित्तों को जानता हूँ उत्तों के बारे में बता रहा हूँ। हाँ मतलब ये एक इजी चीज नहीं है। इजी चीज नहीं है। अब जैसे कि एक आपका फ्रेंड था, उसका नाम क्या है, इधर ही शायद एलआईजी में ही पीछे रहता है। हाँ है जो भी। हाँ। क्या नाम, राजू? नहीं नहीं, गर्व। गर्व, गर्व। तो गर्व का कैसा है, अब गर्व के पास ठीक है गाड़ी है, तो गर्व स्टोरी डालता है रोज। हाँ गर्व किसी भी नेता के पास चले जाता है, वो रोज स्टोरी डालता है। तो गर्व जैसे बच्चे और दूसरे बच्चों का मतलब एक पूरा नाश कर रहे हैं। हाँ ये तो मैं ओपनली बोलूंगा, नाश कर रहे हैं पूरा, क्योंकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको लगता है कि राजनीति से इनने गाड़ी ली और राजनीति में सब मिलेगा। जबकि राजनीति में सब जाता ही जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। मन तन धन सब लगता है उसमें तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये सब चीजें तो बहुत दिखावा की है और अलग है। बहुत इंडस्ट्री, बहुत राजनीति की बहुत डार्क है। बहुत डार्क है। बहुत डार्क है। तो मेरा चलो इसी से मैं रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे तू राजनीति में है और तू अब बहुत उसमें मेहनत अच्छी कर रहा है, हम्म। ऐसा क्या सोसाइटी में चेंज है जो कि तू लाना चाहता है थ्रू योर पावर इन पॉलिटिक्स? चेंज तो देखो, अभी जो पार्टी ने मेरे को पद दे रखा है उस दायित्व से मैं बताना चाहूंगा, सोशल मीडिया प्रभारी हूँ जैसे मैं। तो मेरा मेन काम तो लोगों को सच्चाई बताना है और कि ये बताना है कि भैया ये अभी हो रहा है देश में और ये सब चीज़ चल रही है और ये आने वाला है। ठीक है। मेन चीज़ तो सबसे पहले नशा, हाँ नशा बंद। बिल्कुल सही। उसके बाद आधे से ज्यादा मतलब 50% बच्चों को स्पोर्ट्स में ले जाना। बिल्कुल सही, बहुत ठीक है। बढ़िया। अगर स्पोर्ट्स में जाएंगे, जैसे दूसरे गेम्स है, काफी सारे गेम्स तो आज भी इंडिया में उनको लोग जानते ही नहीं है। हम्म आप पूछ लो, जैसे आप पुराने गेम्स हो गए, सब जानते। गोल्फ हो गया, उसके बाद जैसे कि बास्केटबॉल हो गया। हम्म तो अभी अभी तो ये सब चीजें बहुत पॉपुलर होने लगी सोशल मीडिया के कारण। और फिर यूएफसी हो गया, तो आपका प्रोफेशन ही यूएफसी, तो आप भी जानते हो एम एमएमए। तो मतलब बिल्कुल आप जानते होंगे कि इंडिया में इसको कैसे क्या ट्रीट किया जाता है। डायरेक्टली इंडिया में सिर्फ क्रिकेट, 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 क्योंकि हर उस पे सट्टा लगता है। बिल्कुल सही। ओपनली तो मतलब क्रिकेट है। ठीक है। तो ऐसे कई गेम्स है जो इंडिया में आज भी जाने नहीं जाते हैं। तो उनको आगे बढ़ावा देना है। और बस देश का, जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे अपने भारत का पूरी दुनिया में जैसे नाम चल रहा है, सारे प्राइम मिनिस्टर्स बिल्कुल उनको देख के एकदम रिस्पेक्टफुली बिल्कुल सही। खड़े हो जाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनसे गले मिलते हैं। तो इसी तरह अपने को भी उनको देख के काम करना है आगे और उनकी उस पर चलना है। तुझे नरेंद्र मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में ऐसी कौन सी चीजें तो सबसे ज्यादा तेरे को इंस्पायर करती है? सबसे पहली चीज तो ऐसा है कि मतलब कभी भी उनने ये नहीं किया है कि भैया तू मुस्लिम है, तू वो है, तू तू ये कर, तो तू ये, तो तू वो कर। सबसे पहले उनने चीज की लोगों को बराबर रखा है। अब जैसे लोग कैसे बराबर है, मैं बताता हूँ। उनकी जब सभा होती है, हम्म 1 से 1.5 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। ठीक है। ठीक है। अब उसमें कितने सारे मुस्लिम्स होते हैं, कितने हिंदू होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं, तो सभी तरह के लोग होते हैं। सही है। तो वो जिस स्टेट में जाते हैं उस हिसाब के कपड़े पहनते हैं वो। हम्म और लोगों को वैसे ट्रीट करते हैं। उनने जैसे कि अब लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हम्म वो 55 साल के महापुरुष राहुल गांधी जी इधर से आलू डालते, उधर से सोना निकाल लेते। ठीक है। अब मेरे को बताओ कि मोदी जी की खासियत की कि वो सच बोल रहे हैं और सच बोल के देश को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही। उनने अपनी आर्मी इतनी पावरफुल कर दी है कि पाकिस्तान जो रोज ये हमले करता था, रोज अपने 10-10 सैनिक मरते थे पहले। अब मुश्किल से मुश्किल मतलब ये समझ लो आपकी
महीने 2 महीने में कभी ऐसा हो जाए गलती से उनसे अगर कुछ इधर-उधर गोली लग जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो 2014 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो तब उसमें अपना सैनिक मर रहा है, अपने लोग मर रहे हैं, स्टेशंस पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं, बस स्टैंड पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं। तो बहुत पीछे थे अपन, तो मोदी जी ने काफ़ी आगे किया है। ये लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी जो पावर में अगर तू आएगा और ये पॉडकास्ट बहुत लोग देखेंगे उसके बाद, हुँ, अगर तू खुद से बात करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर तू खुद से बात कर रहा है, हाँ, आज से 7 साल 8 साल पुराना खाना है, हाँ, उसको पॉलिटिक्स के बारे में जीरो नॉलेज है, हुँ, तेरी एक वीडियो बन रही है 60 सेकंड की, बिल अगर तेरे पास सिर्फ 60 सेकंड है पुराने खाना से बात करने के हुँ, रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, हुँ। तो वो तू क्या उसको बोलेगा? तेरे 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। पहली चीज़ तो अगर मेरे पास ऐसा एक मौका मिला, तो चीज़ें सुधारने से अच्छा तो मैं सबसे पहली चीज़ यही समझाना चाहूँगा कि एक्टिव हम्म पॉलिटिक्स में आप जितने एक्टिव रहोगे, आप उतना आगे जाओगे। हम्म। आपने जहाँ ढील छोड़ी कि आपका रिवर्स पॉइंट चालू, सही है। माइनस में आप जाते जाओगे। समझ गया। आपने गैप छोड़ी और आप माइनस में, तो हम्म। जितना आप एक्टिव रहोगे उतना आप रोज़ पोस्ट डालो, रोज़ अच्छी चीज़ें डालो, ज़रूरी नहीं कि एक्टिविटी करो मतलब। एक्टिविटी करो, कुछ ना सही कुछ। है। बस और क्या। मतलब बेसिकली एक्टिविटी में। हाँ, ठीक है, तो खाना भाई मुझे बहुत अच्छा लगा तेरे साथ पॉडकास्ट लेके। अब इसके बाद अपन और लोगों की लेंगे, इसके बाद जय भैया का नंबर है, और उसके बाद अपन लेते ही जाएंगे पॉडकास्ट। और बहुत बढ़िया लगा यार आज बात करके, पहली बार अपन ने प्रोफेशनली ऐसे जितने भी आधे घंटे 1 घंटे बैठ के बात की। अच्छा लगा, ऐसा करना भी चाहिए। मतलब इससे जितने भी लोग ही देखेंगे उनको भी तेरा पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा। जितने तेरे पियर्स हैं तेरे साथ वाले उनको भी पता चलेगा कि यार काबिलियत और किससे आगे के प्लान्स हैं, वो भी थोड़ा उस बारे में क्लैरिटी मिलेगी। काबिलियत तो क्या है, ये सब तो आस-पास के लोगों से मेरे को नॉलेज मिला है। ये अभी के ये सब सारे नेताओं से मेरे को तो पुराने और अभी के सबसे नॉलेज मिला है सही है। और उन्हीं का नॉलेज मैं आगे लोगों को दे रहा हूँ। अरे बिल्कुल सही। हुँ, तूने अब जैसे बताया कि तू तेरे पियर से बहुत सीखा है, तो तू अगर नाम ले सकता है इफ यू कैन, तो ऐसे कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने तेरा बहुत सपोर्ट किया तेरी बिल्कुल, जर्नी में? बिल्कुल ले सकता हूँ। सपोर्ट तो ठीक है, मेरे को उनसे सीखने को आज भी मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। हम्म तो सबसे पहले तो पूरा इंदौर पूरा मध्य प्रदेश जानता है ऐसे लोकप्रिय विधायक हमारे आदरणीय रमेश मेंदोला जी, हम्म उनसे मैं काफ़ी चीज़ें सीखता हूँ और मतलब उनको देख के मेरे को ऐसा लगता है कि अपने को भी ऐसा करना चाहिए। हम्म और फिर हमारे वार्ड 24 के पार्षद जीतू यादव जी, हम्म। तो वो भी मतलब काम के उसमें तो एकदम परफेक्टली उनका काम है, तो मेरे को उनको भी देख के ऐसा लगता है कि नहीं, काम हो तो भैया जीतू भैया जैसा हो तो ऐसा बिल्कुल देखिए। बस मेरे को 2-3 लोग बहुत जुड़े हुए हैं मेरे दिल से कि इनको देख के मेरे को काम करना है और मैं उनके साथ ही हमेशा जुड़ा हुआ हूँ। बस। तो बहुत अच्छा लगा खाना तेरे से मिलके आज। मिलके क्या, अभी शाम को ही मिले थे, पर बहुत अच्छा है, बात करके अच्छा लगा। और आगे अपन देखते हैं, और आगे भी पॉडकास्ट अगर तेरे ले पाए बिल्कुल, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर, बिल्कुल, तो उस पर भी हम डेफिनेटली लेंगे। तो गाना भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।